ये 5 हैबिट्स आपके मैकेनिज्म को, मेटाबॉलिज्म को स्लो नहीं कर रही, आपकी एजिंग को, आपकी जेनेटिक बिहेवियर को फास्ट फॉरवर्ड कर रही हैं। और इनमें से नंबर 3 जो सबसे कॉमन है, ऑलमोस्ट हर पर्सन कर रहा है, जो चीज आपकी हेयरलाइन डिस्ट्रॉय कर रही है वो एक्चुअली आपकी जीन्स तो है ही, वो एक पार्ट है, साथ में बहुत सारे ऐसे एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं जो उतना ही रोल प्ले कर रहे हैं जितना जीन्स प्ले कर रही हैं। तो इससे हुआ क्या, जो हेयर लॉस प्रॉब्लम, बॉल्डनेस प्रॉब्लम पहले 40s में होती थी, अब वो अर्ली 20s में होने लग गई। अ पर्सन ऑफ 22 years of age comes, walks into the consultation chamber and says, डॉक्टर आई एम हैविंग दिस बॉल्डनेस जो मेरे पापा को 40s में शुरू हुआ। क्या बदला? जीन्स सेम है बट टाइमलाइन चेंज हो गई, जो चीज पहले 40s में थी वो 20s में आ गई। रीजन क्या है? रीजन जानकर आप चौंक जाओगे। आपकी फूड हैबिट्स जो शुगर स्पाइक करता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, आपका स्क्रीन टाइम, आपका हाई लेवल ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस, ये सीधे न सिर्फ आपकी लाइफ को, आपकी बॉडी को, मेटाबॉलिज्म को इम्पैक्ट करता है बल्कि आपके हेयर को भी इम्पैक्ट करता है। Now, how our habits attack the hairline? Habits that cause physical stress or they change the chemical and environmental milieu of hair follicle root in the scalp. वो सबसे ज्यादा आपको दिक्कत करेंगे हेयर के हेल्दी रहने में, हेयर फॉल बढ़ाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे things that can disrupt our hormone, things that can change the nutrition which we are taking. हमारे को अगर हमें जरूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन की, अगर वो नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी में जो असर आएगा वो हेयर पे दिखेगा। एंड थर्डली, स्लीप आर्किटेक्चर। स्लीप भी उतना ही रोल प्ले करता है नॉर्मल वेलबींग में जितना फूड और हार्मोनल बैलेंस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद इन दिस वीडियो। सबसे ज्यादा ये चीज आपको तब असर करेगी अगर आप जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जेनेटिक फैक्टर में आती हैं जो प्री डिस्पोज्ड आप हो, इसका मतलब। लेकिन अगर आपको एपिजेनेटिक फैक्टर्स नहीं मिलते, वो सब अच्छे हैं जो कि आपके केस में नहीं है, तो आपको ये सब चीजें सबसे ज्यादा असर करेंगी। ये वीडियो सबसे जरूरी उनके लिए है जिनको ये लगता है कि उनको जेनेटिक रिस्क है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत। आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्किंग एट सारस्वत हॉस्पिटल, Agra. After seeing more than 1,000 patients, helping them in their hair loss journey, we thought of making this educational series of videos for you. Starting with habit number 1. Hot shower. I should rather say hot shower assault. Why so? See, Indian scenario में अगर आप वाटर का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर रखते हैं तो उसके दो दिक्कत है। अच्छा, सबसे ज्यादा कॉमन किसमें है? अगर हम पोस्ट जिम आते हैं तो हमें लगता है गर्म पानी से हेड वॉश करें, अच्छा रहेगा। दूसरा, विंटर्स में हमें लगता है गर्म पानी ही हमें सूद करेगा। सो इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इज मोर देन 40, इट विल डू टू थिंग्स। फर्स्टली, इट विल स्ट्रिप द नेचुरल सीबम विच शुड बी देयर अलोंग योर हेयर शाफ्ट टू मेक इट हेल्दी, शाइनी, लस्टरस। दूसरा क्या करेगा, उसका जो एक एंकर है मसल का, उसको लूजन कर देगा, कैपिलरीज को डायलेट कर देगा बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। एंड ये वाले हेयर अगर ये एंटेंगल्ड हो गए, आपने वेट हेयर को कोम किया, तो इनके गिरने की संभावना बढ़ जाती है। सो दीज आर द वेज जिसमें आपको हॉट वाटर परेशान कर सकता है, आपका हेयर शेडिंग बढ़ा सकता है। जितने हॉट शावर लेने वाले लोग हैं, कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजें। कमिंग टू हैबिट नंबर 2. Screen, that is phone in hand before you go to bed. 45 minutes to 2 hours आपके पास फोन रहता है। फोन लेकर सोना एक बहुत कॉमन बात है। In fact, I am seeing it in females also, but right now we are talking about you guys, males. So the problem is you keep on watching YouTube, Instagram, shorts, reels and whatnot till the time you sleep. What happens if you do not switch off your phone? Number 1, because of the blue light, the melatonin secretion is delayed. So the sleep arrival is delayed. आपको नींद देर में आएगी और आपकी डीप वेव स्लीप जो होनी चाहिए वो बहुत देर में होगी। तो उसका जो टोटल टाइम होना चाहिए, बॉडी को मिलना चाहिए, जिसमें और बाकी काम होने हैं, मैं आपको अभी बताती हूँ, वो नहीं हो पाएंगे। सो नंबर 2, डीप वेव स्लीप में जो हमारे एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होना है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, जो हमारे फॉलिकल्स को भी बेटर करेगा, हेयर फॉलिकल्स को, वो नहीं होगा, कम होगा, आपके हेयर ठीक नहीं रह पाएंगे। नंबर 3, जब हम डीप वेव स्लीप में होते हैं तो DHT जो अक्यूमुलेटेड होता है स्कैल्प में, हेयर फॉलिकल्स में, उसकी क्लियरेंस का काम चलता है, एज इफ समबडी इज ट्राइंग टू क्लीन अप द प्लेस। अगर आप अपनी नींद को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो तो वो DHT अक्यूमुलेट होता जाएगा। सो यू सी, एवरी नाइट यू आर डूइंग 3 थिंग्स। नंबर 1, आपका मेलेटोनिन सिक्रीट नहीं हो रहा। नंबर 2, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है। नंबर 3, DHT क्लियर नहीं हो रहा, और ये हर रात होने वाला है। तो ये जो एक क्लियरेंस, एक बेटर आपको नींद में होना चाहिए, पीसफुल स्लीप फ्रॉम 10 to 6, वो नहीं हो पाएगा। व्हाई? बिकॉज एवरेज अर्बन मेल का नॉर्मल स्क्रीन ऑफ टाइम, जब मैं सो जाता हूँ, स्क्रीन
नींद फाइनली बंद होती है वो 12 से 1 बजे रात के बीच में है एंड यू ट्राई टू गेट अप बाय 6, 7 एंड 8। तो इस टाइम इंटरवल में आपको ये प्रॉपर चीजें नहीं मिल पाएंगी जो आपको जरूरत है। दिस विल टेक अ टॉल ऑन योर हेयर डेफिनेटली। हैबिट नंबर 3, skipping meals, be it breakfast or lunch. It is very common today in the fast pace of your life. आप काम करने ऑफिस जाते हैं, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच वहां पे कर लेंगे and then you just rushed off. What happens is when you skip these meals, obviously you are hungry and you will crave for food. What you will have for food? Any kind of fast food or sweet food, like एक बढ़िया मीठी चाय along with pastry or patties and or any kind of snack or biscuits. या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपकी शुगर लेवल को ऐसे स्पाइक करेगा। अगर आपका शुगर लेवल स्पाइक होता है तो साथ में आपका इंसुलिन जो हार्मोन है आपकी शुगर के लिए वो स्पाइक होता है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसुलिन DHT लूप। व्हाट इज DHT? DHT इज द सेम हार्मोन जो आपके हेयर रूट्स में जाके लगता है, जो आपकी हेयर थिनिंग कराता है। जब आपका इंसुलिन स्पाइक बार बार होगा तो ये उस DHT फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। व्हाई? बिकॉज 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को दिस डायरेक्टली एक्टिवेट्स, स्टिमुलेट्स rather. So when it stimulates 5-DHT, it makes more DHT and then more miniaturization. So more insulin per day equals to more DHT conversion equals to faster miniaturization of hairs, faster balding. Habit number 4, traction. Why I included traction? Because people don't realize कि वो जो टाइट पोनी बना लेते हैं ऊपर बहुत दिनों तक, कई महीनों सालों तक बनाते रहते हैं, या टाइट बन बना लेते हैं, स्पेशली I've seen men bun and also many other kinds of hairstyles जिसमें टाइटनेस की वजह से यहाँ पर आगे के हेयर में इतना ट्रैक्शन लगता है that it tends to weaken the follicular roots. तो वहां से रूट्स ब्रेक होते हैं। अगर एक दो बार ही होते हैं it tends to grow back. But I should tell you that if this continues to happen, we have seen cases of fibrosed alopecia because of traction. When this happens, we need to change our habit. तो ये traction along with, suppose somebody is very fond of wearing a cap, this will create a lot of sweating and stuff inside, will make the scalp dirty. You will not be able to clean properly if you're not aware of it, and this decreases the health of scalp. The micro environment which is required for good health of follicle roots will be disrupted. If you are suffering from baldness, you are having a lot of hair fall, you want a consultation with us, you can call us on the numbers below or you can WhatsApp us your pictures. Habit number 5, the products you use for your scalp. So scalp में एक particular acidic pH होता है which is between 4.5 to 5.5 which is maintained for health of the scalp. If you are applying any product जो आपको पता ही नहीं है करना चाहिए कि नहीं, this may disrupt the pH of your scalp which may lead to unnecessary microbial growth or fungal growth like Malassezia furfur, which may lead to seborrheic dermatitis, lots and lots of dandruff and so on, along with inflammatory cascades. आपको itching हो सकती है, redness हो सकती है, आपको लगता है फ्लेकीनेस हो सकती है। उन सब प्रॉब्लम्स की वजह से that may lead to hair loss in chronic cases. Let us quickly recapitulate the tank effect of all these habits. So you got up late, you took a hot shower because you wanted to clean your hair better. Again, you skipped your meal because you had no time. You took a very sugary drink, some cold coffee or hot chocolate along with biscuits or something in a fast forward mode. Then you use a series of products on your hair because you wanted to look good without thinking what you are applying. Again, post work you went to gym, and because you had skipped lunch, you took a sugary protein bar or granola or anything. And then before going to bed, you had to relax yourself. So you took good amount of time with your phone, on TV. So the screen time was up till you went to bed. This is a common story of a normal working person. Coming now to the habit swap. Habit number 1. When you take a shower, suppose you like hot shower, you switch on to the cold shower in the last 60 seconds so that the rinsing effect lasts with the cold water at least. Habit number 2. Phone down, DND on, outside your arm's reach before 1 to 1.5 hours of your sleep. Habit 3. Every meal starts with salad, but you have a subsequent amount of protein in your diet. Mind you, for vegetarians, you need to be conscious about the protein you are taking, otherwise you'll skip it. Habit 4. Instead of traction, tight ponies, you need to have loose ponytails or braiding or any type of hairstyle without traction. And 5th, last but not the least, the number of products you use on your hair or scalp should be limited to minimum. I would say just oiling and shampooing and conditioning is enough for scalp care. Do share this video with your family and friends who need this info. In order to see the difference between receding hairline, कि आपकी hairline पीछे तो जा रही है, whether it is receding or it is a mature hairline, you should click the video link on the right.